दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो पहला ए ऑप्शन है एंगलर, बी ऑप्शन है अरस्तु, सी लिनियस, डी थियोफ्रेस्टस। तो राइट आंसर क्या होगा? लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए लिनियस, ऑप्शन बी थियोफ्रेस्टस, ऑप्शन सी किचिसन और डी ऑप्शन एंगलर। राइट आंसर क्या होगा? लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक के प्रस्तुत किया था। तो ऑप्शन ए भारतीय, बी ऑप्शन जर्मन, सी ऑप्शन स्वीडिश और डी ऑप्शन ब्रिटिश। तो इसका राइट आंसर होगा स्वीडिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्पीय पादपों को रखा गया है, कहाँ पे रखा है, किस जगह पे, उसको बताना। ए क्रिप्टोगैम्स, बी कॉन्ड्रोगैम्स, सी बायोफ्रॉस्टस और डी टेरिडोफाइटस। इसका राइट आंसर क्या होगा? कॉन्ड्रोगैम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अपुष्पीय पादपों को रखा गया है। ए ऑप्शन क्रिप्टोगैम्स, बी ऑप्शन कॉन्ड्रोगैम्स, सी ऑप्शन बायोफाइटस और डी ऑप्शन टेरिडोफाइटस। तो राइट आंसर क्या होगा? क्रिप्टोगैम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्गीकरण के आधारित इकाई है। ए ऑप्शन जीनस, बी ऑप्शन फैमिली, सी ऑप्शन स्पेसीज, डी ऑप्शन ऑर्डर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्पेसीज। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं। ए समुद्री जीव, बी जलीय जीव, सी पादप रोग या फिर डी जड़ विहीन पौधे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जलीय पौधे। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को दो शब्द में लिखना जो बताते हैं कि उनके ऑप्शन ए वंश तथा जाति, बी ऑप्शन जाति तथा किस्म, सी ऑप्शन कुल तथा वंश, डी ऑप्शन गण तथा कुल। इसका राइट आंसर होगा वंश तथा जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं। ए ऑप्शन आवृत्ति बीजी, बी ऑप्शन अनावृत्ति बीजी, सी ऑप्शन टेरिडोफाइटस और डी ऑप्शन ब्रायोफाइटस। इसका राइट आंसर होगा अनावृत्ति बीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की। पहला ऑप्शन फ्लेमिंग, बी ऑप्शन लेबल, सी ऑप्शन टेमिन, डी ऑप्शन ल्यूवेन हुक। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ल्यूवेन हुक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है। ए ऑप्शन क्या है? सभी जीवाणु स्वपोषी होते हैं। बी सभी जीवाणु विविध पोषी होते हैं। सी ऑप्शन अधिकांश जीव विधिपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सभी जीवाणु प्रकाश संश्लेषी होते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि
ए ऑप्शन ये गति कर सकते हैं, बी ऑप्शन इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, सी ऑप्शन ये विखंडन द्वारा गुणन कर सकते हैं, और डी ऑप्शन है ये सभी जगह में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुविक कोशिकाओं में नहीं होते हैं, क्या नहीं होता है वो बताना है आपको। ए ऑप्शन कोशिका भित्ति, बी ऑप्शन जीवाणु कला, सी ऑप्शन राइबोसोम, और डी ऑप्शन सूत्रकणिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सूत्रकणिका। इसका राइट आंसर क्या होगा, सूत्रकणिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है। तो किस रूप का जीवाणु होता है वो बताना आपको। ए ऑप्शन छड़ रूपी, बी ऑप्शन गोल, सी ऑप्शन सर्पिल, डी ऑप्शन कोमा रूपी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, छड़ रूपी। कैसी होती है जीवाणु का आकार, वो छड़ रूपी होती है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, गोलाणु, या फिर वाइब्रियो, या फिर दंडाणु, या फिर कहते हैं एस्पाइरिला। तो क्या होता है इसका राइट आंसर क्या होता है, सबसे छोटे आकार के जीवाणु को वाइब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइब्रियो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, एक गोल जीवाणु कहलाता है, एक गोल जीवाणु क्या कहलाता है, वाइब्रियो कहलाता है, या फिर बेसिलस कहलाता है, या फिर कोकस कहलाता है, या फिर एस्पाइरिला कहलाता है। तो वो गोल जीवाणु को कहते हैं कोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, राइट आंसर क्या हुआ, कोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, एक सर्पिला जीवाणु को कहते हैं, क्या कहते हैं। ए ऑप्शन डिप्लोकोस, बी ऑप्शन बेसिलस, सी ऑप्शन कोकस, और डी ऑप्शन एस्पाइरिलम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एस्पाइरिलम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, ना कि उपस्थित पूछा है, अनुपस्थित पूछा है। ठीक, इसमें क्या होगा, ऑप्शन ए कवक, बी ऑप्शन लाइकेन, सी ऑप्शन जीवाणु, डी ऑप्शन हरे शैवाल। तो इसका राइट आंसर जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा कौन मिलता है, शैवाल। ए ऑप्शन शैवाल, बी ऑप्शन कवक, सी ऑप्शन जीवाणु, डी ऑप्शन कीट। तो इसका सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, जीवाणु मिलता है। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। ए श्वसनमूल, बी मध्यकाय, सी वर्णकलिवक, और डी जिनधर। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा वर्णकिलवक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाश्चर प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन प्रोटीन संश्लेषण के लिए, बी ऑप्शन सूक्ष्मदर्शी के अन्वेषण के लिए, और सी ऑप्शन क्या है, रोगों की चर्म थ्योरी के लिए, डी ऑप्शन शराबों के किण्वन के लिए। राइट आंसर क्या होगा, रोगों के चर्म थ्योरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, निम्न में से सबसे छोटा जीव है, सबसे छोटा जीव को बताना है आपको। ए विषाणु होते हैं क्या, बी जीवाणु, सी माइकोप्लाज्म, डी ईस्ट। तो क्या होते हैं, वो होते हैं माइकोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिकों के में बदलते हैं कहलाते हैं। ए विनाइट्रोजीकारी जीवाणु, बी सड़ाने वाले जीवाणु, सी नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु, और डी नाइट्रिकारी जीवाणु।
ये ऑप्शन सी होगा, नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मूल ग्रंथियां पाई जाती है, ये ऑप्शन कुछ लेग्यूमिनस पादप तथा कुछ अन्य पौधे में भी। नेक्स्ट है बी ऑप्शन, केवल कुछ लेग्यूमिनस पादपों में। सी ऑप्शन है सभी लेग्यूमिनस पादपों में किंतु अन्य पौधे में कभी नहीं। एंड डी ऑप्शन है सभी पौधों में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कुछ लेग्यूमिनस पादप तथा कुछ अन्य पौधे में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अधिक नमक वाले आचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये ऑप्शन ये जीव द्रव्य संकुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। बी ऑप्शन, अचार में जीवाणु में जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषक पदार्थ नहीं होते हैं। सी ऑप्शन, लवण या फिर नमक जनन का संबंधक करता है। या फिर डी, जीवाणुओं को जनन के लिए पर्याप्त प्रकाश नहीं मिलता है। इसका राइट आंसर होगा ए, यह जीव द्रव्य कुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। आगे, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। ए ऑप्शन, कैरिनोबैक्टीरियम। बी ऑप्शन, एस्चेरिचिया कोलाई। सी ऑप्शन, वाइब्रियो कोलोरी। डी ऑप्शन, बेसिलस एंथ्रेसिस। तो इसका राइट आंसर होगा बी, एस्चेरिचिया कोलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तपेदिक या फिर टीबी या फिर ट्यूबरक्लोसिस इसको कहा जाता है, उत्पन्न करने वाला जीवाणु है वो कौन है? ए ऑप्शन, साल्मोनेला। बी ऑप्शन, माइकोबैक्टीरियम। सी ऑप्शन, डिप्लोकस। डी ऑप्शन, एस्ट्रोमाइसिन। इसका राइट आंसर होगा माइकोबैक्टीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है। ए ऑप्शन, क्लोरोस्ट्रिडियम टेटनी द्वारा, क्लोरोस्ट्रिडियम बोटुलिनम द्वारा। या फिर सी ऑप्शन, साल्मोनेला टाइफोसिस द्वारा। डी ऑप्शन, बेसिलस एंथ्रेसिस द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा क्लोरोस्ट्रिडियम बोटुलिनम द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एंटीबायोटिक अधिकांश प्राप्त होते हैं, वो प्राप्त होते हैं जीवाणु में, विषाणु में, कवकों में। ए ऑप्शन, कवकों में, विषाणु में, जीवाणुओं से, आवृत्ति बीजियों से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जीवाणुओं से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभक्त होती है तो 2 घंटे में कितने जीवाणु बनेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा अभी राइट ऑप्शन, ए ऑप्शन 4, बी ऑप्शन 16, सी ऑप्शन 18, डी ऑप्शन 64। तो राइट आंसर 64। इसका पार्ट 1 ये वाला है, इसके बाद पार्ट 2 इसका आएगा। इसके लगभग 133 क्वेश्चंस हैं, तो इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके लाएंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए।